समझो बात को, यही तो लिमिट्स है यार। इन्हीं लिमिट्स को तो पुश करना है, तुम समझ रहे हो बात को। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये तो बहुत मोनोटोनस सा होगा। आप समझिए जैसे जैसे आगे लाइफ बढ़ती जाएगी, ये ऐसा लगने लगेगा वही सुबह उठते हैं, वही ड्रामेबाजी चालू होती है, वही आदमी भौंकना शुरू कर देते हैं, 7-8 घंटे भौंकते रहते हैं, उसके बाद हमसे कहते हैं ये भी कर लो, वो भी कर लो, होमवर्क कर लो, ये कर लो, माँ बाप और सर पे डंडा मारे रहते हैं। अरे भाई ये तो लाइफ है, ये जो वक्त है, ये 6-7-8 महीने का, ये तो चलना है। अब इसको तुम्हें अपने हिसाब से समझना है कि कैसे किया जाए, या आपको अपने हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा, या आप अपने हिसाब से समझिए कैसे करना है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इस चीज को, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हर मॉर्निंग जो होती है हमारी, मेरा ऐसा मानना है, हर मॉर्निंग जो होती है वो लास्ट मॉर्निंग से अलग होती है। अब तुम पता नहीं इस बात को समझते हो कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, हर सुबह पुरानी वाली सुबह से अलग होती है। आप हर दिन कुछ नया अर्जित करेंगे तभी आप सफल होंगे, आप समझिए। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर दिन, हर सुबह अगर पुरानी सुबह से अलग है तो आपके लिए हर दिन कुछ नया है। आप हर उस नए दिन में कुछ सीखते चले जाइए, आपको पक्का आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि अब यार ये चीजें हमें करनी पड़ती हैं। मैं मानता हूं इस बात को, कहना बड़ा आसान होता है सर। आपको याद होगा जब आप पढ़ाई करते थे, आपको भी बुरा लगता होगा, आप भी थक चुके होते होंगे, आपको भी ऐसा लगता होगा क्या चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बट वही है ना यार कि एक चीज ऐसी भी तो होती है जिसके आगे सब खत्म हो गया, मतलब आप समझ रहे हैं, जिसके आगे सब कुछ कमजोर पड़ जाता है, जिसके आगे सब कुछ खत्म हो जाता है, और वही है वो मोटिवेशनल फैक्टर। अगर वो मोटिवेशनल फैक्टर इतना बड़ा हो गया कि सर कुछ भी दिक्कत नहीं होती, कुछ भी दिक्कत मतलब सर मेरी सारी परेशानियां उस मोटिवेशनल फैक्टर के आगे खत्म हो जाती हैं सर, बिल्कुल चुप पड़ जाती हैं। वो मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? बस जिस बच्चे ने ये सोच लिया, मुझे लगता है वो जीत जाएगा। और मेरा अपना मानना यही है कि सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं। जहां तक मेरा अपना मानना, बहुत सारे बच्चों ने इस बात को लिखा भी था, मैं फिर यही बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं। जो बच्चा ये तैयारी, इस एग्जाम का रिजल्ट अपने लिए ना लाकर अपने मां बाप के लिए लेने जा रहा है, उसको ये रिजल्ट जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आदमी सेक्रीफाइसेस, अपने लिए त्याग इतना नहीं कर सकता जितना वो दूसरों के लिए कर सकता है। आप समझिए, दूसरा मतलब ऐसा नहीं कि मेरे लिए, दूसरा मतलब अपने पेरेंट्स के लिए। उसका रीजन बहुत क्लियर है, पता नहीं कैसे सेक्रीफाइसेस की जो लिमिट्स है वो इतनी बढ़ जाती हैं जब मैं ये सोचता हूं कि ये रिजल्ट मुझे अपने लिए नहीं, उनके लिए चाहिए। बस जिसने ये समझ लिया, मुझे लगता है उसको लाइफ में तमाम चीजें दिखती तो रहेंगी, लेकिन वो परेशानियां इतनी बड़ी नहीं होंगी जिसको वो ओवरकम ना कर सके, जिसको वो जीत ना सके। बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल है, आज मुझे भूख लग रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो मैं क्या सोचूंगा? यानी आपसे ही पूछ रहा हूं, आपको भूख लग रही है, बाहर बारिश हो रही है, और मैं आपसे कहूं कि जाइए जाके सामने मैकडॉनल्ड्स है, जाके बर्गर ले आइए, तो आप क्या बोलेंगे? रुक जाइए सर, ऐसा कौन सा भूखे मर जाएंगे, आधा घंटे में बारिश रुक जाएगी तब ले आएंगे। इसी टाइम अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पेरेंट्स भूखे बैठे, बाहर बारिश हो रही है, सामने मैकडी है, ला पाओगे? तुम दौड़ के ले आओगे, उनके लिए ले आओगे, अपने लिए नहीं लाओगे। क्या मतलब हो इस बात का? इसका मतलब ये वो सैक्रिफाइसेस की लिमिट्स अचानक इतनी बढ़ जाती हैं जब मैं उनके बारे में सोचता हूं। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, उनके बारे में सोचो। पैसा कमाने के तो बहुत रास्ते हैं, इज्जत कमाने के बहुत रास्ते हैं, तमाम इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, तमाम चीजें मिलती हैं, लेकिन सर अब दिक्कतें जब आती हैं तो फुस हो जाते हैं। लेकिन जब ये मोटिवेशनल फैक्टर हमारे सामने आता है, जब हम परेशानी से गिरे पड़े होते हैं, तो एक आदमी धीरे से सर पे हाथ फेर के कहता है, दौड़ और दौड़, मुझे चाहिए तेरा रिजल्ट। पहली बार मैंने कुछ मांगा है तुझसे, समझो बात को, पहली बार उन्होंने तुमसे कुछ मांगा है। तुमसे किस पेरेंट ने ये कह दिया, छठी क्लास में अगर फर्स्ट नहीं आए तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। अरे छठी क्लास में फर्स्ट नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्या है, समझ लो बात को। लेकिन ये रिजल्ट उन्होंने मांगा, ये रिजल्ट इनडायरेक्टली तुमसे मांगा है। हमें चाहिए तुम्हारा आईआईटी का रिजल्ट, बात खत्म हो गई। तो अगर चाहिए तो लीजिए सर, आपके लिए करके दिखा देंगे, मां बाप के लिए करके दिखा देंगे। ये सैक्रिफाइसेस उनके लिए करेंगे तो कर लेंगे, अपने लिए करेंगे तो आलस आ जाएगा, आधे घंटे बाद करेंगे, बस समझ लीजिए खेल खत्म। दिया यार, कर सकते, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। पहली क्लास है इसलिए समझाना चाह रहा हूं, ये धीरे धीरे गंदी होती जाएंगी, मुश्किल होती जाएंगी, तमाम सब्जेक्ट घुसने लगेंगे। अभी फिजिक्स स्टार्ट होगी, मैथ्स स्टार्ट होगी, शुरू में हो सकता है कुछ चीजें ठीक लगे, हल्की लगे, फिर धीरे धीरे चीजें मुश्किल होती चली जाती हैं। अब सामान बढ़ता चला जाता है, जब बढ़ता चला जाता है तो बोझा बढ़ने लगता है। अब यार कुछ तो हिम्मत चाहिए ना, कोई तो हो जो जगाए, कोई तो हो जो साथ में खड़ा हो। एक ही चीज है, वो है तुम्हारे पेरेंट्स।